दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बीवी जोशी साहब नहीं रहे कहना सही नहीं है। जोशी साहब की यात्रा खत्म नहीं हुई। जोशी साहब ने अपनी यात्रा को और विस्तृत कर दिया है। इस तरह के लोग कभी खत्म नहीं होते। इन लोगों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। इन लोगों के जीवन का संघर्ष, जीवन की उपलब्धियां और लोगों के साथ संवाद हमेशा याद रखा जाता है। जोशी साहब ने अपनी यात्रा को विस्तार दिया है। मैं तो ऐसा मानता हूं, मुझे उनकी यात्रा के विस्तार का कोई दुख भी नहीं है। इसलिए दुख नहीं है कि जोशी जी ने एक सार्थक जीवन जिया है। आज ग्रीन आर्किटेक्चर की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह तरह की बातें होती हैं और बड़ी बड़ी बैठकों में बैठ के लोग इनकी चर्चा करते हैं। लेकिन बीवी जोशी जी के आप कार्यों को देखो अगर, तो आपको प्रतीत होगा कि भारतीय वास्तुकला का, भारतीय संस्कृति का जितना उपयोग उन्होंने अपने वास्तुकला में किया है, हमारे देश के गिने चुने और वास्तुकारों को ये महारत हासिल थी। जोशी जी की हमेशा ये मान्यता थी कि मिस्त्री, मजदूरों और कारीगरों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जितनी जानकारी आर्किटेक्चर स्कूल आपको नहीं दे सकते, उससे ज्यादा जानकारी आप निर्माण स्थल पर इन मजदूरों के साथ, इन मिस्त्रियों के साथ, इन कारीगरों के साथ बातचीत करके सीख सकते हो। पिछले दिनों मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप इनसे, इन कारीगरों से, इन मिस्त्रियों से हिंदी में या उनकी मातृभाषा में बात करोगे तो वो लोग आपसे खुलकर बात करेंगे। ये बड़ी विडंबना है कि देश भर में आर्किटेक्चर सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। और इस इंटरव्यू में जोशी जी ने खुलकर यह बात कही थी कि अगर मातृभाषा में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो तो बहुत से मेधावी छात्र खुलकर अपने विचार सामने रख सकेंगे। जोशी जी का जाना कोई दुख की बात नहीं है। जोशी जी ने भरपूर जीवन जिया। भारतीय वास्तुकला को उन्होंने, भारतीय वास्तुकला का पूरे विदेशों में भी परचम लहराया। और आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, बीवी जोशी साहब हिंदुस्तान के पहले आर्किटेक्ट थे जिन्हें उपलब्धि हासिल हुई। जोशी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में तरह तरह की बातें सामने आएंगी। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट के माध्यम से सभी समस्त जानकारियां, तरह तरह की जानकारियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन जोशी जी की जब भी मैं बातचीत सुनता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने परिवार के किसी सीनियर मेंबर से मुखातिब हो रहा हूं। जिस लेवल के काम उन्होंने किए उसके बावजूद उनके चेहरे पर कभी घमंड नहीं था, उनकी वाणी में कभी घमंड नहीं था। जब भी वो बोलते थे सरलता से बोलते थे और सामने वाले से ऐसे मुखातिब होते थे जैसे वो अपने परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हो। जोशी जी जैसे विशाल हृदय के लोग, जोशी जी जैसे महान व्यक्तित्व के लोग समाज में जब भी आते हैं तो उनको, उनके जाने पर भले ही आपको लगे कि कोई क्षति हुई है, लेकिन समाज को उन्होंने जो भरपूर योगदान दिया है, समाज के हर तरीके के विकास में, जो ज्ञान का भंडार उनके पास था
उन्होंने वो सहेज कर नहीं रखा, उसको बांट के गए हैं। दोषी जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अनंत यात्रा जारी रहे। वास्तुकला के एक दिग्गज, वास्तुकला के एक महारथी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोषी जी ने भारतीय वास्तुकला के बारे में अपने तरह तरह के इंटरव्यूज में जो विचार प्रकट किए हैं, जो मातृभाषा में वास्तुकला को बढ़ावा देने की उन्होंने बात कही है, संभवतः जो हमारे नीति निर्धारक हैं इस बात से कुछ सबक लें और हिंदी और मातृभाषा में देश भर में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की पढ़ाई की शुरुआत करने के बारे में कोई पहल करें। मैं शुभकामनाएं और नमस्कार से अपनी बात हमेशा समाप्त करता हूं वीडियो में। मैं नमन और प्रणाम के साथ ये आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। दोषी जी को बार बार नमन और समस्त आर्किटेक्चर संप्रदाय, समस्त आर्किटेक्चर परिवार की तरफ से उन्हें प्रणाम, नमस्कार।